बहुत शुक्रिया आपका। आज 25 तारीख है जनवरी की और साल 2025 है। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में, और दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम सबको जो शौक, जो लगन, जो इश्क हमें खुदा के कलाम से और खुद खुदावंद की ज़ात पाक से है, वो हमेशा इसी तरह से बरकरार रहे और हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद का कलाम जो है वो अव्वलियत अख्तियार करे, क्योंकि ये बहुत अहम और ज़रूरी है हर उस ईमानदार के लिए जो खुदावंद को ज़ाती तौर पे जानते हैं। तो मैं आप सबको का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप इतनी मोहब्बत के साथ हर हफ्ते इस बाइबल स्टडी में शरीक होते हैं, और आपकी वफादारी से दूसरों को भी हौसला मिलता है। एंड आई होप कि दिस टाइम दैट वी स्पेंड हियर इज आल्सो अ ब्लेसिंग टू यू। अपने वादे के मुताबिक आज मैं यूहन्ना 3:14 पर बात करूंगा। पिछले हफ्ते जॉन 3:16 पर हमने बात की थी, और जेम्स भाई के कहने पर अपने वादे के मुताबिक आज मैं जॉन 3:14 की वजाहत करने की जसारत करूंगा। ये मेरी औकात से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं जो जहां तक मुमकिन है आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड कि इसमें क्या राज छुपे हैं और कौन सी चीज। स्टेटमेंट तो बहुत छोटी है और हवाला भी पिछले गिनती की किताब से है, नंबर्स की किताब से है, आप सब जानते हैं। लेकिन इसमें जो मोती छुपे हुए हैं कि किस तरह से ओल्ड से न्यू में, और वो भी किसी आम रसूल ने या किसी आम शागिर्द की कोटेशन नहीं है, खुदावंद की अपनी जुबान मुबारक से ये कोटेशन आई है, तो ये बहुत अहमियत अख्तियार कर जाता है। और इसमें क्या क्या बातें पोशीदा हैं वो मैं आपको बयान करने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि हम इसकी एक दफा फिर तलावत करते हैं ताकि हमें एहसास हो कि क्या पढ़ रही हैं। जॉन 3:14 खुदावंद फरमाते हैं कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में, देखिए कैसे रुक रुक के पढ़ रहा हूं, सारी सूरत हाल, जगह, लोकेशन, हालात सब वहां मौजूद हो गए कि बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है, लाजम है, कोई और हाल नहीं है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मैं ये भी आपको याद कराना चाहता हूं कि खुदावंद फरीसियों में से एक फरीसी जिसका नाम निकोदेमुस था, सियाको सबाक बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि ये ऐसे ही नहीं कह दिया, किससे कह रहे हैं, किन हालात में कह रहे हैं, सब्जेक्ट क्या था, ताकि जब तक हम इस पे गौर नहीं करेंगे हम इसका पूरा मतलब नहीं समझेंगे। तो यहूदियों के सरदार, यहूदियों में से बहुत सारे सरदारों में से एक सरदार जो रात के अंधेरे में खुदावंद से मुलाकात करने के लिए आया करते थे, और बातचीत 1:14 को भी इसी सिलसिले में याद करना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट से खुदावंद ने हमारी याद दहानी करवाई और हमें बताया कि किस तरीके से ये सारी बातें पुराने में लिखी हैं। और दूसरी अहम बात जो हमें याद रखनी है वो भी याद करा देता हूं कि न्यू बर्थ का सब्जेक्ट चल रहा था, नई पैदाइश का सब्जेक्ट हो रहा था, और खुदावंद ने किस तरह से और जो स्टेटमेंट निकोदेमुस ने दी उसका भी जिक्र कर देता हूं ताकि बात पूरी समझ में आए। तो निकोदेमुस ने रात के अंधेरे में आते थे, इसके ऊपर भी आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ ख्यालात दिए हैं, लेकिन मेरी समझ में जिनको मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त है, वो अपनी पहचान को पोशीदा रखना चाहते थे कि
लोग ये ना देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी काउंसिल, जो यहूदियों की सबसे बड़ी काउंसिल थी, उसके एक बड़े काबिल एहतराम मेंबर थे, और वहां से ये आते थे, और आते तो अकेले थे, लेकिन इनके साथ और साथी भी थे जो यही ख्याल रखते थे जो इनका था। और उनका क्या ख्याल था वो भी जरा आपको याद करा देता हूं। ये दूसरी आयत है तीसरे बाब की। और निकोदेमुस खुदावन से कहते हैं कि ए रब्बी, हम जानते हैं। अब लफ्ज हम को अंडरलाइन करें, ये कोई लखनऊ वाली उर्दू नहीं है कि हम अपने साथ लगा रहे हैं, बल्कि ये सीगा जमा का है, जिसका मतलब है पहली बात कि ए रब्बी। और आपको मैं इसके मतलब बता चुका हूं कि जब कोई किसी को कहता है कि ए रब्बी, इसका मतलब है माय टीचर, नॉट जस्ट अ टीचर। हिब्रू में रबी है और अंग्रेजी में टीचर है और उर्दू में उस्ताद है। लेकिन जब आपको ओरिजिनल जुबान में इसको देखते हैं तो इसका मतलब है माय टीचर, पर्सनल टीचर। ये रुतबा बहुत बड़ा है जब कोई ये कह देता है कि यू आर माय पर्सनल टीचर एंड आई सबमिट टू योर टीचिंग, आई रिस्पेक्ट यू, आई ऑनर यू, यू आर माय टीचर। एक लफ्ज के इतना जबरदस्त मायने, ये चूंकि पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी इस सिलसिले में याद कराना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं, इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और लोग भी थे जो हम ख्याल थे कि आप खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए हैं। तो चूंकि आप खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए हैं, तो इस वजह से हम आपको अपना टीचर कहते हैं, क्योंकि जो मौजे आप दिखाते हैं कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ये स्टेटमेंट है। तो ये मैं पहले भी इसका कई दफा जिक्र किया है, लेकिन आज चूंकि सियाको सुबाक में रखने के लिए फिर से याद कराता हूं कि ये इसलिए कहा ताकि वो अपनी दलील जो है वो कंप्लीट कर सके खुदावंद के सामने। और फिर चूंकि वो तहरीर में जो है वो आ गई है। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त थी? लोग कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त थी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं ये स्टेटमेंट अगर इतनी दुरुस्त होती तो खुदावंद उसके ऊपर नई पैदाइश का सब्जेक्ट न शुरू कर देते। आपने उस स्टेटमेंट को सुना और अनसुना कर दिया, कोई तबसरा नहीं किया, और बल्कि खुदावन ने उससे कहा कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम है कि आपने कहा कि जो मौजे आप दिखाते हैं कोई दूसरा दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो हमें याद रखना चाहिए कि बुजुर्ग मूसा ने जो खुदा की कुदरत से ताकत हासिल करके खुदा की हदायत पर मौजज़ात किए मिस्र में, क्या मिस्र के जादूगरों ने उसको कॉपी नहीं कर दिया? उन्होंने भी वो मौजे नहीं दिखाए? तो क्या खुदा उन लोगों के साथ था? तो ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। एक और शैतानी ताकत भी है जो इस तरह से, इसलिए खुदावन ने इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। तो आमतौर पे हम इस पढ़ जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, देखो उसने भी इतनी अच्छी बात कह दी। बात ठीक है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन जो इसकी बारीकी है उसको समझना भी लाजमी है। तो इंसान अपनी फितरत में, नेचर में, अपने गुनाहों में मुर्दा है, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। और जिंदगी हासिल करने के लिए मुर्दा इंसान को दोबारा नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, लाजमी है। ये मैंने नहीं कहा, खुदावन ने निकोदेमुस से, जो कि शरह का बहुत बड़ा आलम भी था, सरदार था, बहुत बड़ी काउंसिल का मेंबर था, काबिल एहतराम था, उसे ये बात खुदावन ने बताई। तो नई पैदाइश अबदी जिंदगी या डिवाइन लाइफ, इलाही जिंदगी की अहमियत को जाहिर करती है।
अहमियत का इजहार करती है। अब गुनाहगार इंसानों की हालत मौत से हालत जिंदगी यानी नई जिंदगी नए सिरे से पैदा होने के लिए है। ये बात इतनी लाजम है कि बगैर किसी ज्यादा तफसील में जाए हुए खुदावन ने ऐन मुमकिन है कि जो बातें दर्ज नहीं हैं इसका जिक्र किया हो पहले से, लेकिन यहां पर खुलासा बयान कर दिया, और वो खुलासा हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अब मैं उस बात पे नीचे वाली बातें और काट के या उसको मुख्तसर कर दिया, तो आपको ये याद कराना चाहता हूं कि लाइफ could come only out of death. Life could come only out of death. जिंदगी सिर्फ मौत से निकलती है। तो नए सिरे से पैदा होना नई जिंदगी के लिए, अब्दी जिंदगी के लिए बहुत लाजम है। उसी खुदावन का कुर्बानी का काम यानी सैक्रिफिशियल डेथ ऑन द क्रॉस रूह की कार्रवाइयों की बुनियाद पर और खुदा के अब्दी जिंदगी के तोहफे की बुनियाद है। दिस इज द फाउंडेशन, क्रॉस इज द फाउंडेशन, और हमें इसको बहुत अच्छी तरह से जानने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है। आप मुशाहिदा करें, जरा गौर करें, ऑब्जर्व करें कि खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक ने यहां इब्ने आदम सन ऑफ मैन के ऊंचे पर उठाए जाने की बात का जिक्र फरमाया है, क्योंकि कुफारा कुर्बानी सिर्फ उसी शख्स के जरिए से दी जा सकती थी जिसकी फितरत में उस शख्स ने गुनाह किया है। गुनाह की फितरत में गुनाह किया है तो कुर्बानी उसके लिए दी जाएगी जो गुनाह का डसा हुआ है। मतलब आदम इंसानी फितरत में था, इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह कफारा दे रहे हैं, और उस शख्स के गुनाहों का जो इंसानी फितरत में खुदावन ने इंसानी फितरत अख्तियार की है। ये भेद है, ये वो असल राज है इनकारनेशन का। द गॉड बिकेम मैन, बैक वक्त खुदा बैक वक्त इंसान, दो फितरत से, डिवाइन फितरत एंड ह्यूमन फितरत। ये इतनी अहम बात है कि मैं जब भी इसका जिक्र करता हूं या सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि ये कैसा कमाल है, ये कैसा लव है। गॉड सो कि ही बिकेम अ मैन। खुदावंद की ह्यूमिलिएशन सिर्फ उस वक्त दिखाई नहीं देती जब खुदावंद को कपड़े उतार कर सलीब पर नंगा दे लटका दिया गया, बल्कि खुदावंद की ह्यूमिलिटी को अगर आपने देखना है तो वो मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा होने को देखें। इट इज अनबिलीवेबल कि माइटी गॉड बिकेम अ चाइल्ड, सो लव द वर्ल्ड। यहां से आगाज कर रहे हैं इसका। अब उस शख्स के गुनाहों का जो इंसानी फितरत में है, खुदावंद उस फितरत में आए। आपने इंसानों के गुनाहों का कफारा इंसानी फितरत में होकर अदा किया है। जब इंसानी फितरत में होकर अदा किया है, इसका यह मतलब नहीं लिया जाएगा कि आप में गुनाह था। मैं और आप तो कहते हैं एक्सक्यूज मी, दाऊद नबी के साथ मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, ये ज़बूर की आयत है। लेकिन खुदावंद की जात पाक इस आयत की तिलावत में नहीं आते, क्योंकि आप मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान हैं। तो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह इंसानी फितरत अख्तियार करके इंसानों के गुनाहों को
इंसानी फितरत अख्तियार करके उनके गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हैं। कफारा तभी होगा जब उसी फितरत में होगा, अगर उस नेचर में नहीं है। लेकिन गुनाह वाली नेचर नहीं, ही वॉज सिनलेस। जो सिन को जानता नहीं था वो मेरी और आपकी खातर गुनाह बना। ये सजा तो हमारी थी। खुदावन इब्ने आदम ने अपने ऊपर ले ली और हमें नजात की राह पर हालत मौत से हालत जिंदगी में ले गए, और वो भी अबदी जिंदगी और कसरत की जिंदगी में ले गए। इसमें बहुत फर्क है, सिर्फ जिंदगी और अबदी जिंदगी। तो सादा लफ्जों में गुनाह की सजा मौत थी, और वो मौत अपने ऊपर उठा ली। और ये पैदा होने के इनकारनेशन के कोई 8-10 साल के बाद नहीं ऐसा सोचा। दिस प्लान वॉज इन द बिगिनिंग, शुरू से ये प्लान था, ये अचानक नहीं बना। अपने वक्त पर खुदावन ने जमीन पे आने का वादा पूरा किया, इंसान के कहने पर नहीं, अपने टाइम पर किया। कलाम आप जानते हैं और उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इसकी एक खास वजह थी कि खुदावन यीशु मसीह को यहाँ अपनी कुर्बानी की मौत को ऊंचे पर चढ़ाना कह के मुखातब किया गया था, यहां पर भी और पुराने अहदनामे में भी, कि जिस तरह से मूसा को सांप को ऊंचे पर चढ़ाना पड़ा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा सांप था ताकि हम उसको जान सके और हमें वो बात अच्छी तरह समझ में आ सके। तो खुदावंद यहाँ अपनी कुर्बानी का जिक्र एक बहुत बड़े आलम से कर रहे हैं और उसको याद करा रहे हैं कि वो गिनती की किताब से है, नंबर्स की किताब से है, और वहां वो किताब को जुबानी जानता है बंदा जिसको ये बात सुनाई गई है। मैं अंदाजा नहीं कर सकता कि जब खुदावन ने ये आयत पुराने अहदनामे से दोहराई और जो साहिब इल्म है जिसको जुबानी आती है उसके ऊपर कैसा समा होगा, उसके दिमाग की हालत क्या हो गई होगी, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। कि पेशन गोई जो वहां लिखी थी हमें समझ में नहीं आई, आज आपने एक जुमले में उसको याद करके और मुझे समझा दिया है। अब मेरी आंखें खुल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कुर्बानी का ताल्लुक पुराने अहदनामे से पेशन गोई से जोड़कर उस सिंबलिज्म को याद करवा दिया। ये कलाम की सच्चाई की इंतहा है। ये किस्से कहानियां नहीं है, किसी इंसान के कहे हुए बताए हुए बात नहीं है, बल्कि सदियों पहले होने वाले वाकयात की रोशनी में जो कलाम आपके पास है, आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कि कैसा कलाम है। इसकी तारीफ क्या कर सकते हैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, ना ही इतनी हिकमत है कि मैं इसकी इफादियत और इसका फायदा और इसकी खूबियां आपके सामने बयान कर सकूं। तलाक के बारे में बात दिल में आ गई तो वो भी याद करा दूं। आपको याद है पुराने अहदनामे में लिखा गया था कि कौन कौन से रिश्तों से आप शादी नहीं कर सकते और ये सारी बातें। तो वहां एक बात कलाम पाक में आई है, और तू अपने बाप की बीवी से मुबाशरत ना करना। तो किसी ने मुझसे बहुत साल हो गए सवाल किया, कहते हैं कि जी ये वाहियात बात लिखी आपकी किताब में, कौन अपनी माँ के साथ ये काम करेगा। तो उनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद बड़े हौसले की जरूरत होती है ऐसी बातों में। ना तो आपने चेहरे से गुस्सा दिखाना है, ना अपने लफ्जों से गुस्सा दिखाना है, इत्मीनान के साथ सोचना है, दुआ के साथ। जब वो सारी तकरीर कर रहा था कि खुदा मेरी मदद फरमाए कि मैं इसका कैसे जवाब दूं, तो जब वो सारी तकरीर कर चुके तो मैंने कहा कि ये बात आप जो कह रही हैं वाकई में दुरुस्त है। इंसानी अकल के तौर पर
ऐसी वाहियात बात नहीं लिखनी चाहिए थी जैसे आप कह रही हैं। उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा इत्मीनान में आ गया। अब जब मैं उसका मतलब बताऊंगा तो फिर उसको समझने में आसानी हो जाएगी। गुस्सा कम हो गया है उसका, नफरत कम हुई है। तो मैं कहता हूं ये कलाम पाक है, ये खुदा की हिकमत है, और दीज आर द वर्ड ऑफ, दीज आर द लिविंग वर्ड्स, क्योंकि ये लिविंग वर्ड उसके हैं जो खुद लिविंग है। हर कोई कहता है मेरी जो किताब है वो लिविंग वर्ड है, लेकिन ये लिविंग वर्ड है क्योंकि जिसके ये अल्फाज हैं वो खुद लिविंग है। बेशक वो सलीब पे कुर्बान हुए, बेशक उनको बहुत तकलीफें हुई, दफनाए गए, लेकिन ही इज स्टिल लिविंग। और ये इशारा पहले से भी मौजूद था और कलाम पाक में भी इसकी हिदायत है। तो मुख्तसर जवाब उसका ये, इसका मजमून से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ख्याल उम्दा है कि कलाम की अहमियत और अफादियत आपको समझ में आ जाए। अब सुनिए क्या है। हाँ, ये बात दुरुस्त है मोहतरम कि कोई अपनी माँ के साथ ये काम नहीं करेगा, लेकिन क्या यहां पर माँ का जिक्र आया है? नहीं। किसका जिक्र आया है? तू अपने बाप की बीवी से, माँ नहीं। जाहिर है बाप की बीवी आपकी माँ होगी। तो अगर आपकी माँ मर गई है और आपकी दूसरी माँ, दूसरी शादी कर ली आपके बाप ने, वो है तो माँ के दर्जे पर, लेकिन असल में तो वो आपके बाप की बीवी है, आपकी हकीकी माँ नहीं है। तो खुदावंद के कलाम की इतनी बारीकी है इसमें, माँ नहीं लिखा, बाप की बीवी लिखा। यू कैनॉट इवन अंडरस्टैंड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड। तो ऐसे बेशुमार मसाले, लेकिन मैंने एक आपको याद करवा दी है। तो यहूदी एक मसाया की तलाश में थे, उसकी सोच में थे, इंतजार में थे, जिसे बुलंद किया जाना था। खुदावन ने असल में इस यहूदी सरदार को ये बात समझाई है कि जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, हमारी हुकूमत को बहाल करेगा, रोमियों को तहस नहस कर देगा और हमें फिर से वो मुकाम दिलाएगा जो दाऊद के तख्त है, उसको दोबारा से बहाल करेगा। और हम इसके ऊपर सारे अच्छी तरह जानते भी हैं। सिर्फ एक बात याद कराता हूं, जब खुदावंद आसमान पर वापस जा रहे थे तो रसूलों ने उस वक्त भी यही सवाल किया था कि क्या आप हमारी जो दाऊद का तख्त है उसको बहाल दोबारा करेंगे? ये पढ़ लीजिएगा, आप वहां देख लेंगे। तो जिस तरह से खुदावन ने अपने आप को ऊंचे पर चढ़ाने का जिक्र फरमाया, तो ये ख्याल यहूदी सरदारों को हरगिज पसंद नहीं था। यानी निकोदेमस से ऐसी बात कही, पहले इतनी अच्छी स्टेटमेंट देने वाले को एक ऐसी बात की जिसको उसका हजम करना आसान नहीं था। बट इफ ही इज योर टीचर and if he is reminding you from the Old Testament, the prophecy and the clear symbolism, then he is claiming that for you कि आप मेरी तरफ सोचें और मुझे देखें। तो यहूदियों को जो मसीहत की अलूहियत है उसकी तरफ इशारा करना है, और दाऊद के तख्त पर एलिवेशन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको सही सियाको सबाक में देखो। इसलिए मैं वो की कहते ने गोंगुलों तो मिट्टी नहीं चाड़ता। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको बैकग्राउंड में तफसील में जाके, बेशक लंबा होता है लेकिन मैं कोई सरमन नहीं देता, मैं पढ़ाता हूं। तो सरमन में और टीचिंग में फर्क है, इसलिए कई दफा टीचिंग बोरियत का भी सबब बन जाती है उन लोगों के लिए जो टीचिंग के लिए नहीं आते, सरमन के लिए आते हैं। आप आजकल सुन लीजिएगा, ज्यादातर लोग कल्चरों की बातें करते हैं, रस्मों की बातें कर रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है कलाम का नहीं सुनाते। मेरे कहने से ना कोई अपने दिमाग को बदलेगा, ना अपनी तबीयत को बदलेगा, लेकिन खुदा का कलाम जब सुनाया जाएगा
तो उसकी रोशनी में वो कुछ सीखेगा। और दुआ के जरिए से आप सबको एक दूसरे के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगियों को अपने नूर से ऐसे मनवर करे कि हम खुदावंद के वफादार सिपाही बनकर, जैसे जेम्स भाई ने और यूसुफ ने और लोगों को बताया है कि आए आप भी हमारी इस मीटिंग में शरीक हों। अगर आप खुदा को प्यार करते हैं और आपको कलाम का शौक है, क्या हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो ये काबिले फिक्र बात है। We know people who love the Lord and who love His word, और हम उनको इसमें शामिल करें अपने साथ, ताकि वो भी जो आप सीख रहे हैं वो भी सीखें। तो लेकिन इससे पहले कि मसीहा दाऊद बादशाह के तख्त पर तख्त नशीन हो, मसीहा को अपने लोगों को अपनी भेड़ों के लिए और उनके गुनाहों पर खुदा के बाप के फैसले की जो बात है उसको बर्दाश्त करना है। मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, उसको पूरा करना है। अब तवज्जो कायम रखिएगा। मैं आपको खुदावंद के वो अल्फाज याद कराना चाहता हूं जिसका जिक्र गिनती 21:8 और 9 आयत में, नंबर्स चैप्टर 21:8 और 9 में किया गया है, और जो यूहन्ना 3:14 में हमने तलावत किया है, दोहराया है। खुदावंद अपनी सलीबी मौत ऊंचे पर चढ़ाए जाने के हवाले से याद करवा रही है। खुदावंद अपनी सलीबी मौत ऊंचे पे चढ़ाए जाने के किरदार, करेक्टर, मीनिंग, मानी और मकसद, पर्पस, उसकी वजाहत फरमा रही है। 3 बातें, करेक्टर, मीनिंग एंड पर्पस, व्हाई ही विल गो ऑन द क्रॉस। कौम बनी इसराइल अपने बियाबान के सफर के दौरान, बड़ा मशहूर वाकया है, आप सबको याद है, ज्यादा याद कराने की जरूरत नहीं। कौम बनी इसराइल ने शिकायतों का ढेर लगाया था खुदा के खादम बुजुर्ग मूसा के पास। हमें मिस्र से यहां मारने के लिए ले आए हो, यहां ना रोटी है ना पानी है, हमारा जी इस सारी चीजों से तंग आ गया है, निकम्मी किस्म की खुराक मिलती है, बदमजा किस्म की खुराक मिलती है। ये क्या करामत है, हमें इससे नफरत है, इस खुराक से। गुलामी भूल गए, आजादी के सफर में जा रहे हैं, दुआएं करते थे, रो रो के मिन्नतें करते थे, तुम्हारी सुन ली गई, वो सारी बातें भूल जाते हैं कि हमारी क्या हालत थी, हम कैसे गिड़गिड़ा कर दुआएं करते थे, कैसी हमारी आवाज सुनी गई, किस तरह से फराउन जो कौम का दुश्मन था, सख्त उनसे काम करवाता था, उसी के घर में अपने खादम की ट्रेनिंग करवाई, पैदाइश यहूदी मां के जरिए से, और देखभाल और उसकी तालीम और उसका आला मर्तबा, आला मकाम दुश्मन के घर में हुआ। वो सारा कुछ भूल गया, उनको पता नहीं है, और खुदा के इंतजाम के खिलाफ आवाजें बुलंद करते। फिर कौम को एहसास हो गया कि बुजुर्ग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया है। ये बड़ी तब्दीली है, हमने खुदावंद की शिकायतें की हैं और हमने बुरा किया है। वी हैव सिन अगेंस्ट गॉड। कैसी खूबसूरत तस्वीर है, इंसानी फितरत की कैसी जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन यहां नजर आती है। हम दुख में जब आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि खुदावन ने कितने सुख भी दिए। जिसके हाथ से सुख लेते हैं उसके हाथ से दुख नहीं ले सकते, और दुखों में ही तो आपको खुदा याद आता है। तौबा कब आई? जब दुखों से गुजरे, और बल्कि दुखों से गुजर के फिर उन्होंने मजीद गुनाह किया शिकायतें करके। तो शिकायत करना गुनाह के बराबर है, इस दूसरे लफ्जों में नाशुक्री है।
और आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो गिनती 21:7 देख सकते हैं आप। नंबर 21:7। अब आपको पुराने अहदनामे का वाक्य याद आ गया है। ये सारा वाक्य जिनका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है, खुदावन ने इस वाक्य को दोबारा दोहराकर एक कमाल की बात कही है जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा, ताकि हम वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए आया है, मरने वालों को हलाक होने से बचाकर अबदी जिंदगी देने के लिए आया है। हमें इस वाक्य का करीबी मुतालिया, नजदीक से मुतालिया करने की जरूरत है। अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं एक और बात की तरफ। डेडली डिस्ट्रक्टिव पावर, डेडली डिस्ट्रक्टिव पावर, एक सांप, एक मोहलक तबाहकुन पावर, सबसे मौजू शख्सियत कलाम पाक में ये शैतान को ही करार दिया गया है जो इतना खतरनाक है। ये सब कुछ दर्ज है। गुनाह का बीज बोने वाला यही शैतान है, यही सांप है। तो सांपों के काटने का जहर अपने शिकार करने वालों को, यानी जिन लोगों को ये सांप काट रहे थे, जहर आलूदा कर देता है। इन सांपों के जहर के मोहलक असरात से निजात का कोई रास्ता बाकी नहीं बचता, बल्कि हमें घर से बेघर कर देता है, हमें बाप से यतीम कर देता है। हम गुनाह की हौलनाकी इस तरह से आज पहचानते नहीं है। ओ यार हो जाता है ऐसी इंसाना को गलतियां होंदियां, गलती और गुनाह में फर्क है। तो सब हलाक हो जाते थे सिवाय इस इलाज के जो खुदा ने हलाक होने वालों के लिए फराहम कर दिया था उनको। ये जुमला बड़ा अहम है, आपको इस जुमले पर तवज्जो करनी है कि हलाक होने वालों के लिए नजात का, मौत से बचने का और कोई इलाज नहीं था, मासवाए उस इलाज के जो पाक खुदा ने हलाक होने वालों के लिए तजवीज किया था ओल्ड टेस्टामेंट में। दूसरे लफ्जों में, गुनाह की खौफनाक सजा, आप इस पर जरा तवज्जो फरमाइए, गौर फरमाइए, और पाक खुदा के हैरत अंगेज और आसान तरीन इलाज पर गौर फरमाइए। बात समझ गए? यानी एक तरफ सजा इतनी कड़ी, गुनाह इतना कि खुदा के पाक खुदा के खिलाफ काम हुआ, हुक्म अदूली हुई, खुदावन पे भरोसे करने की बजाय खुदा के कलाम पर, उसके मुंह से निकली हुई बात पर भरोसा करने की बजाय हमने शैतान के मुंह से निकली हुई बात का भरोसा किया कि क्या वाकई खुदा ने कहा कि तुम इसका फल नहीं खाना, तुम मरोगे नहीं, उस पर भरोसा कर लिया। ये छोटी बातें नहीं है। तो एक तरफ तो गुनाह की खौफनाक मौत जिसका कोई इलाज नहीं, जो इस जहान से जब जाता है वापस नहीं आता, आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब जानते। और पाक खुदा के हैरत अंगेज के ऊपर जरा गौर करें, और फिर आसान तरीन। क्या आपने कभी सोचा कि बुजुर्ग मूसा ने उस हलाक करने वाले सांपों में से एक सांप को पकड़कर उस बल्ली पर, ऊंचे पर क्यों नहीं लटकाया? सवाल समझ में आ गया? सवाल यह है कि बुजुर्ग मूसा ने जो सांप काट रहे थे, लोगों को हलाक कर रहे थे, उनमें से एक सांप को पकड़कर उसी सांप को उस बल्ली पर, ऊंचे पर चढ़ा देते। ऐसा क्यों नहीं किया? सोचिएगा। मेरी नजर में ये आज का सबसे अहम सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूं।
अगर बुजुर्ग मूसा हलाक करने वाले सांपों में से जो खुद गुनाहगार थे, शैतान है, खुद गुनाहगार है, उसकी मुजरम है, हलाक दूसरों को भी कर रही है, उनमें से एक सांप गुनाहगार सांप को ही ऊंचे पर चढ़ा देते, तो फिर ये तो ऐसे ही हो गया जिसने गुनाह किया उसी को फांसी दे दी। यानी इब्लीस ने गुनाह कराने में मदद की और उसी इब्लीस को सजा दे दी और उसी से नजात मिल गई। ये तो हमाकत होगी, अकल मानेगी नहीं। ये इलाही इंतजाम देखिएगा, पाक खुदा का मंसूबा देखिएगा। तो जो कि बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये अहम गुफ्तगू हम अब शुरू कर रहे हैं। लिहाजा उनमें से किसी सांप को ऊंचे पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि हमारे लिए बेगुनाह, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, पाक तरीन, उसकी तस्वीर कशी कर दी, सलीब को पुराने अहदनामे में दिखा दिया, पीतल के सांप को, उनमें से नहीं, पीतल के सांप को। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा सांप ने तो बहकाया था, उसकी वजह से तो सारा ये हो गया और उसी को लटका दिया, वो तो शैतान का सिंबलिज्म है, ये क्या बात हुई? ओ भाई सोचो तो सही, ये वो सांप ही नहीं है, ये तो उसकी शबीह है, निशान है, सिंबलिज्म है। पीतल के सांप को बनाया गया और पीतल का एक टुकड़ा लेकर उस पीतल के टुकड़ों में से उन हलाक करने वाले सांपों की मानद की तरह एक सांप बना दिया गया और उस पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ा दिया गया, जिसका कोई कसूर नहीं था। पीतल का क्या कसूर था गुनाह में? पीतल ने क्या कर दिया था? और पीतल का जिक्र बहुत अहम है कि इसको याद रखा जाए। आप सुनिए, नजात दहिंदा, पाक तरीन, बेऐब, कोई गुनाह नहीं, इसी जात पाक को जैसा जिस्म गुनाहगारों का था, उसी जिस्म में पाक तरीन को जमीन पर उतारा। मैं पहले बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं। जैसे हलाक करने वाले सांपों में से किसी को भी ऊंचे पर नहीं चढ़ाया गया, बिल्कुल उन गुनाह करने वाले, हलाक करने और जान लेने वाले सांपों की तरह पीतल का सांप बनाया गया। इलाज इतना सादा, ना हिंग लगे थे ना फटकड़ी, सिर्फ देखो, आंखें हैं, देखो, बच जाओगे। कोई आपकी जेब से कोई पैसा लग रहा है इस पे ऊपर? अब हमारे निजात दहिंदा, जिसे पहले अर्ज कर चुका हूं, वो हमारी तरह के इंसानी जिस्म में यरूशलेम में जन्म लेते हैं, लेकिन बेगुनाह है, पाक तरीन है, हमारी तरह गुनाह की कुर्बानी पेश करते हैं और हमारे मुतबादल, हमारे फिदवी, हमारी जगह, हमारी सजा को अपने ऊपर लेते हैं और हमारी हालत मौत को हालत जिंदगी में तब्दील करने का यहां जिक्र मिलता है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो, और वो भी सादा, मुफ्त, सिर्फ देखने से। कैन यू इमेजिन इतना सिंपल सॉल्यूशन? जो बल्ली के ऊपर लटके हुए पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। अब मैं आपको रोमन चैप्टर 8 की याद करवाता हूं। बस जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वजह, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत से मसीह यीशु में मुझे, हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया गया है। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब होकर
कमजोर होने की वजह से ना कर सकी, वो खुदा ने किया। खुदा ने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म कबूल करके, ताकि शरीयत का तकाजा, मुतालबा, डिमांड हम भी पूरी हो जाए, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसको, पाक तरीन को, बेऐब को उसने, खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। आपने अक्सर सुना है, जो लोग दुआएं करते हैं तो वो अक्सर हमेशा ये कहते हैं, मेरे आपने सुना होगा, वी स्टैंड इन हिज राइचियसनेस व्हेन वी प्रे, वी डोंट स्टैंड इन आवर ओन राइचियसनेस। ये तो गंदी धज्जियां हैं जिनको हम नेक काम कहते हैं। बट द रास्तबाजी, द राइचियसनेस ऑफ आवर लॉर्ड, वी स्टैंड इन हिज राइचियसनेस। ये बहुत अहम बात है। और अब एक और बड़ा सवाल आ गया, जो आप में से कुछ लोगों ने पूछा। टाइम काफी हो रहा है, मैं इसकी चंद बातें कहूंगा। मुमकिन है कि इसको हम अगले हफ्ते भी जारी रखें। मैं 7 और अहम बातें आपको बताऊंगा, आज तो शायद ना बता सकूं, टाइम काफी हो गया। सवाल सुन लीजिएगा। एक साम खुदा के कुदूस को मुनासिब तरीके से कैसे जाहिर कर सकता है? ये सवाल पिछली दफा उठाया गया कि हाउ कैन गॉड यूज a snake to represent holiness of God and forgiveness of sin? सांप कैसे एक मुकद्दस शख्सियत बन गया? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सांप ने किसी तौर पर भी पाक तरीन ज़ाते पाक को अपने कामिल किरदार में जाहिर नहीं किया, कभी भी ना जाहिर किया, ना कर सकता है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो 2 बातें, शैतान कभी भी अपने आप को अपने कामिल किरदार में भी आ जाए तो जाहिर नहीं कर सकता कामिल किरदार, और वो डंग ही मारेगा और वो आपको मुजरम ही ठहराएगा और इसमें गिराएगा, और ना ही ऐसा वो कर सकता है। तो काटने वाले सांप सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के पेश गोई के मुताबिक वहां तक उसकी नुमाइंदगी है, ताकि हम उस सिंबलिज्म को जान सके। खुदावंत की सलीब की तरफ इशारा करते हैं कि ये सांप, काटने वाले सांप, उस ओल्ड सर्पेंट, पुराने शैतान की, डेविल की एक ऐसी एजेंसी की तरफ इशारा था कि हमारे पहले वालिदैन उसके बहकावे में आ गए और एक मुकद्दस पाक तरीन खुदा की लानत के तहत वो ताबे लाए गए। और कलवरी के मकाम पर, सलीब पर, खुदा का मुकद्दस, द होली वन ऑफ गॉड, आप और मैं, हमारी खातर इंसान बन के उसका फिदिया अदा कर दिया। इतना ही है इसका किरदार, ताकि हमें गुनाह भी याद रहे, और फिर जो गुनाह से नजात है वो नजात दहिंदा भी याद रहे। गुनाह का करने वाला क्या था, उसका अंजाम क्या होगा, और फिर जिसने कुफारा अदा किया वो आज कुफारा अदा करके किस मकाम पर है और किस तख्त नशीन है, और कैसे उनकी दूसरी आमद होगी। ताकि ये बातें यहाँ तक ही हमें याद रखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ, खाक मेरे मुंह में अगर मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाए कि मसीह मेरे लिए, आपके लिए लानती हुआ। May God forgive me because I don't have courage, moral courage to even say that. But this is the word of God. मैं और आप कभी भी इस तरह के अल्फाज अदा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या खुद कलाम पाक इस बात की तस्वीर पेश नहीं कर रहा? कलाम पाक में लिखा है, और सबूत देता हूं, गलेशियन चैप्टर
3:13 and 14. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. मैंने पहले कह के कि खाक मेरे मुंह में, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने यानी खुदावन यीशु मसीह ने हमें मूल लेकर, खरीद कर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। चौदहवीं आयत, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। इसमें मैं और आप शामिल हैं, और हम ईमान के वसीले से, सिर्फ देखने से, सिर्फ यकीन करने से, ऊंचे पर लटकाए हुए को देखने से, ईमान लाने से, कोई रोजे खरात बकरे ये वो कुछ नहीं, गैर कौमों तक पहुंचाया, और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ था। ओल्ड टेस्टामेंट सारी हिस्ट्री आपको याद आनी चाहिए। फिर इस किस्म में कोई खास, यूनुस भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? नहीं, हमें आ रही है, आपके यहाँ मसला है कोई? हमें तो आ रही। अरे भाई, आपके यहाँ मसला आ रही है। अच्छा, तो हम इस किस्म में कोई इस बात पर सोचे कि पेशन गोई जो की गई थी कि वो परफेक्ट वन, वो कामल है, वही शैतान का काम तमाम करेगा, वही उस कुर्बानी का फिदिया देगा ताकि हम पाक हो जाएं और खुदावन में वाहिद उसके बेटे और बेटी के रिश्ते पर दोबारा से बहाल हो जाए। जो हमें बेघर कर दिया गया था, कम होम ओ सिनर कम होम। कैसे? लुक, बिलीव, ट्रस्ट, फॉलो मी, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। नजात दहिंदा की दुरुस्त पेशन गोई शैतान ने हमारे लिए लानत पैदा की, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमारे गुनाहों को उठाया और हमारी सजा को सलीब पर बर्दाश्त किया और हमें गुनाहों से पाक और साफ कर दिया। आपका मुकदमा, आपकी सजा, इससे आपको बरी कर दिया। What a savior! What a wonderful पेशन गोई! What a symbolism in the Old Testament! हलाक होने वालों को सिर्फ देखने से निजात मिलती है, ईमान लाने से निजात मिलती है। और मैं इसके असबाब भी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन टाइम काफी हो गया तो मैं यहीं पर इसको खत्म करता हूं। मैं इसकी आपको और वजाहत पेश करूंगा तफसील के साथ कि किस तरह से पीतल के सांप की अलामत क्या थी, और मैं ये तो बता दिया कि उनमें से किसी सांप को नहीं, बल्कि एक पीतल के सांप को सिंबलिज्म के तौर पर यूज किया, और क्या ऑप्शन मौजूद थे वो क्यों ना हुए, और खुदावन ने किस तरह से, और फिर 7 अहम बातें, जैसे मैंने 7 अहम बातें जॉन 3:16 के हवाले से कही थी, मैं इसके हवाले से भी आपको अगले हफ्ते 7 अहम बातें जो है वो सुनाऊंगा। खुदावन आपको, मुझे, हम सबको ईमान की तौफीक अता फरमाए। और ईमान उस वक्त ही नहीं जब हमने बपतिस्मा ले लिया था और नई पैदाइश का तजर्बा किया था, अब हम में शायद वो जोश, वो जज्बा नहीं रहा जो उस वक्त था, और चंद महीने, चंद साल कायम रहा। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जोश और जज्बा खत्म होता गया है। और बाइबल स्टडी में हम आते ही इसलिए हैं कि कोई हमें झंझोड़े, जो हमसे प्यार करता है उसके याद दिलाए, और प्यार खुदावंद खुदा आपसे करता है और वही आपको याद करवाना है, उसी के पाक अल्फाज कलाम आपको सुनाना है, ताकि आपका जोश जज्बा कायम रहे और आप ना तो
नीम गरम ना रहे, ना आप गरम है ना आप सर्द है, नीम गरम है। इसको छोड़कर फिर से खुदावन में दोबारा किसी भी उम्र में हो, आप में औरों तक पहुंचने का हौसला कभी सुस्ती का बायस ना बने। जितने लोगों को आप कलाम खुद सुनाते हैं, मुझे पता है आप जो सीखते हैं आप सिखाते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ईच वन टीच वन इज व्हाट वी बिलीव। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अब आपके पास वक्त होगा तो बराए करम मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आज जो पढ़ाया जाए उस पे बात करें, जो नहीं पढ़ाया जाए उस पे बात ना करें। उससे फिर जो कलाम सुनाया गया है वो पीछे चला जाता है और हम एक नई बहस में शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इतनी गुजारिश। तो अगर कोई और मसला है, अभी चूंकि ये मुकम्मल भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन ही था इन बातों से। तो सही जो पीतल के सांप की अहमियत और क्या क्या ऑप्शन मौजूद थे, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे और इससे क्रॉस ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे नजर आई, and how the gospel of grace was preached in the Old Testament. You will see the gospel preached in the Old Testament. So the gospel of grace, this is what have brought us so far. And this gospel of grace will take us home. May God bless you, protect you, and guide you is my prayer. Amen.